नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नए वीडियो, एक नए उपाय के साथ। आज का जो ये वीडियो है ये जुलाई के महीने में यानी कि सावन के महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। ये पुष्य नक्षत्र महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सावन के महीने में पड़ रहा है, साथ ही साथ अधिक मास में भी पुष्य नक्षत्र आना ये बहुत बड़ी बात है। और 3 वर्ष में एक बार ऐसा होता है क्योंकि अधिक मास जो है वो 3 वर्ष में एक बार आता है। और इस बार की जो विशेष तिथि है वो मंगलवार और बुधवार, पुष्य नक्षत्र का कुछ समय जो है वो आपको बुधवार को भी मिलेगा, इसलिए मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। उपाय आप दोनों ही दिन के कर सकते हैं। दोनों ही दिन के उपाय के अलग अलग महत्व हैं। कुंडली से संबंधित उपाय भी है, कुंडली के ग्रह से संबंधित उपाय भी है, उसके अलावा और भी उपाय हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है। पुष्य नक्षत्र 18 जुलाई मंगलवार का दिन है। प्रातः 5:11 पे प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 19 जुलाई प्रातः 7:58 दिन बुधवार जाकर के ये पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा। और दूसरी ज़रूरी बात ये भी है कि शुक्ल पक्ष का भी समय चल रहा है। शुक्ल पक्ष का समय जब चल रहा होता है तो आप अपने कुंडली से संबंधित किसी भी ग्रह का जाप प्रारंभ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। वैसे प्रयास ये करें कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहा है, सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहा है या कोई नकारात्मक परिणाम प्रभाव दे रहा है तो उसके मंत्र का जाप आप स्वयं करें। हर एक ग्रह के एक निश्चित संख्या में मंत्र का जाप होता है, उसे आप खुद से करें। और जाप प्रारंभ जो रहता है वो शुक्ल पक्ष में करें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो अभी शुक्ल पक्ष है, मंगलवार और बुधवार। आपको बता देंगे कि कौन से ग्रह का आप जाप कर सकते हैं और कितनी संख्या में आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि मंगलवार का जो दिन है, मंगलवार आपको उपाय किस समय करना है और कौन सा उपाय करना है। तो 18 जुलाई मंगलवार शाम को सूर्यास्त से 2 घंटे के भीतर आपको ये उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आना है। पूजा स्थान में आने के बाद मंगलवार का दिन है इसलिए बजरंग बली से संबंधित उपाय होगा। सावन का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ से संबंधित उपाय भी होगा। और जहाँ कहीं पर भी हम बजरंग बली या भोलेनाथ से संबंधित उपाय करते हैं तो सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लेना आवश्यक हो जाता है। वजह आपको पहले भी बता दी गई है, एक बार फिर से बता देते हैं। भोलेनाथ स्वयं प्रभु श्री राम के नाम के जाप में लीन रहते हैं। बजरंग बली तो रामदूत के नाम से ही जाने जाते हैं, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए अगर हम भोलेनाथ या बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं तो उससे पहले हम प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लें या उनके नाम का जाप अवश्य करें। आज भी कुछ इसी प्रकार से उपाय करेंगे आप। समय आपको बता दिया है, सूर्यास्त से 2 घंटे के भीतर भीतर आपको ये उपाय करना है। अपने पूजा स्थान में आपको भोलेनाथ, बजरंगबली और प्रभु श्री राम, अगर आपके घर में राम दरबार है या फिर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अपने पूजा स्थान में आप एक दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक छोटे से कटोरे में थोड़ा सा राई का तेल या सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं वो, और बजरंग बली को चढ़ाने वाला सिंदूर वो एक अलग कटोरी में वहाँ रख लीजिए अपने पूजा स्थान में सामने। अब सबसे पहला काम आपको जो करना है वो प्रभु श्री राम का जो मंत्र है आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। जब ये जाप हो जाए तो उसके बाद भोलेनाथ का जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है इसका आपको 21 बार जाप करना है। और जब 21 बार भोलेनाथ के मंत्र का भी जाप हो जाए तो अंत में बजरंग बली के मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, जो आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है। इस क्रम को याद रखिएगा, पहले प्रभु श्री राम, फिर भोलेनाथ और फिर बजरंग बली के मंत्र का आपको क्रमशः जाप करना है। जब ये जाप हो जाए तो उसके बाद आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो आप पूरा करना चाहते हैं वो भगवान से प्रार्थना करें। जो समस्याएं हैं उनके निराकरण या निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करें। फिर उसके बाद जो सिंदूर और तेल आपने भगवान के सामने रखा हुआ था उसे उठा लें, तेल को सिंदूर में डाल के मिला लें अच्छी तरह से, और अपने घर के मुख्य द्वार में जा करके एक स्वास्तिक का चिन्ह आप बना लें। स्वास्तिक का चिन्ह आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है किस तरीके से आपको बनाना है। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह आप अपने घर के सामने या मुख्य द्वार पे बना रहे हैं, ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा, आपकी इच्छाएं पूरी करने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करना चाह रही होगी तो वो उसे भी रोकेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो सकता है हमारे साथ हो, वह हमारे साथ चली आ रही हो, तो वैसी ऊर्जाएं भी आपके घर के बाहर रुक जाएंगी, घर के अंदर नहीं जा पाएंगी। ये स्वास्तिक बनाने वाला जो उपाय है ये आप चाहें
तो हर महीने शुक्ल पक्ष में जो मंगलवार की तिथि आती है आप इसे बना सकते हैं। चाहे तो महीने में आप इसे एक बार बना सकते हैं। पुराने वाले स्वास्तिक के ऊपर भी आप चाहें तो नया स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी इच्छाएं हैं उसे पूरा करने में भी आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, एक छोटी सी और बात थी जो आप लोगों से कहना था, ये एक निवेदन ही है मेरा आप लोगों से। हम लोग जब कभी भी मंदिर जाते हैं, खासकर बजरंगबली के मंदिर में हम देखते हैं कि बजरंगबली को अकोने के पत्ते में या आक के पत्ते में प्रभु श्री राम का नाम लिख करके उसकी माला बजरंगबली को पहनाई जाती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग प्रायः एक गलती कर देते हैं, और वो गलती ये होती है कि कई बार अगर हम माला नहीं पहना पा रहे हैं तो उस माला को हम बजरंगबली के चरणों के पास रख के आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मेरा मानना है कि बजरंगबली जो है वो प्रभु श्री राम के सेवक हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिनका हम सम्मान करते हो उनका नाम हमारे पैरों के पास रखा हो। तो आप खुद सोचिए कि अगर बजरंगबली के पैरों के नीचे या उनके पैरों के पास प्रभु श्री राम का नाम रखा हो तो क्या बजरंगबली उसे स्वीकारेंगे? जाने अनजाने ये गलती हमसे हो जाती है। मैंने कई बार ये चीज़ देखा है अपने व्यक्तिगत तौर पे भी। जब कभी भी मंदिर जाना होता है, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उस पत्ते को उठा करके बजरंगबली के सिर के पास रख दिया जाता है। ये चीज़ मेरे द्वारा किया जाता है। आपसे भी निवेदन है कि अगर आप भी कभी ऐसा कुछ देखें होते हुए तो प्रयास करें कि दूसरे लोग ये गलती ना करें। या अगर आपने देखा है तो उस पत्ते को उठा करके पहले तो बजरंगबली के आप सिर के पास रख दें या ऊपर कहीं रख दें, बस उनके पैरों के पास वो चीज़ ना हो, और क्षमा याचना कर लें, क्योंकि जाने अनजाने लोगों से ये गलती हो जाती है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी समझा, तो आप लोगों को ये जानकारी दे दी। बाकी मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे जो मैंने आप लोगों के साथ रखे। अब हम चलते हैं बुधवार के उपाय की तरफ। मंगलवार का उपाय तो हमारा हो गया। बुधवार के उपाय से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का जो चिन्ह है वो भी दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय या वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। अच्छा, एक बात और रह गई थी, वही बजरंगबली को जो माला चढ़ाते हैं उससे संबंधित। वो ये थी कि माला भी कई बार हम लोग इतनी लंबी चढ़ा देते हैं कि वो माला आकर के बजरंगबली के पैरों को छूने लग जाता है। तो प्रयास करें कि अगर माला पहनाना ही है तो ऐसा पहनाएं कि वो बजरंगबली के हृदय तक के आए और वहीं आकर के रुक जाए, वो उनके चरणों तक ना जाए। अब चलते हैं बुधवार के उपाय की तरफ। बुधवार का जो समय है वो बहुत ही थोड़ा सा है, यानी कि सुबह 7:58 तक ही आपके पास उपाय करने का समय रहेगा। तो प्रयास करें कि सूर्योदय से लेकर के 7:58 के बीच में आप ये उपाय करें। बुधवार का दिन होने की वजह से आप गणेश जी से संबंधित उपाय करेंगे। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित कोई समस्या चल रही हो, या फिर ऐसे लोग जो कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हों या कोई किसी प्रकार के व्यापार से जुड़े हुए हों, उनके लिए विशेष तौर पे ये उपाय है, क्योंकि बुधवार का दिन बुध देव से संबंधित होता है और बुध देव इन्हीं सब चीज़ों के कारक माने जाते हैं। और बुध देव के लिए हम गणेश जी की पूजा भी करते हैं। प्रातः उठ करके 11 दूबा या दूर्बा जैसे हम कहते हैं वो आप गणेश जी को अर्पित करें। और जब गणेश जी को आप दूर्बा अर्पित कर रहे हो तो जो मंत्र आपके स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहें। जब गणेश जी को आप दूर्बा अर्पित कर दें तो उसके बाद वहीं बैठ करके, अगर आप घर में ये उपाय कर रहे हो तो घर में ही बैठ करके, या फिर अगर आप मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में ही बैठ करके, ध्यान रहे बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य आपको करना है। जब आप बैठ जाएं तो वहाँ पर आपको गणपति अथर्व शीर्ष का एक बार पाठ करना है। ध्यान रहे, गणेश जी को जब आप दूर्बा चढ़ा रहे होंगे तो उस समय उनके मंत्र का निरंतर जाप करना है, और उसके बाद फिर गणपति अथर्व शीर्ष का एक बार आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद गणेश जी को आप 5 लड्डू, जो बेसन के लड्डू होते हैं, 5 बेसन के लड्डू का आपको भोग लगाना है किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही लड्डू का भोग चढ़ाना है। ऐसे लोग जो किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना गणेश जी से बोलते हुए उन्हें लड्डू का भोग आप चढ़ाइए, और उसके बाद वो जो लड्डू का प्रसाद है उसे उसी मंदिर में बांट करके या वितरित करके आ जाइए। प्रसाद आप मत खाइए, उसे वहीं वितरित कर दीजिए। और जो भी समस्या है अगर किसी के जीवन में, और अगर किसी समस्या का निराकरण भी चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर गणेश जी को बोल करके प्रसाद चढ़ा के उस प्रसाद का वितरण करके आ सकते हैं।
ऐसे लोग जो किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए गणेश जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, या जो बुध ग्रह से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है या कोई दिक्कत परेशानी है, उसके लिए अगर कोई गणेश जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो वैसे लोग संकल्प लेकर के 5 बुधवार तक के इसी उपाय को दोहराएं जा करके, मंदिर में या घर में, जहाँ भी हो। अगर घर में आप प्रसाद चढ़ा रहे हो तो उसे आप ले जा करके किसी को बांट दें, मंदिर में दे दें, लेकिन स्वयं ना खाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, शेयर करें, ताकि हर कोई इस जानकारी से लाभान्वित हो सके और सामान्यतः जो गलतियां हम लोग करते हैं उस गलतियों को वो ना करें। गलतियां नहीं करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय होता है। कई बार हम गलती करते करते अपने ग्रह दशा को खुद ही खराब कर लेते हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस तिथि में यानी कि मंगलवार और बुधवार आप कौन से ग्रह से संबंधित मंत्र का जाप प्रारंभ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। सबसे पहला मंगलवार है। मंगलवार यानी कि मंगल देव से संबंधित है। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में मंगल से संबंधित कोई दोष है, खासकर मांगलिक लोग जिनके विवाह में देरी हो रही है, विवाह से संबंधित कोई पूजा पाठ करवाना हो, मंगल से संबंधित कोई पूजा पाठ करवाना हो, कोई मंत्र का जाप करवाना हो या खुद से करना हो, तो ऐसे लोग या ऐसे जातक मंत्र जाप प्रारंभ कर सकते हैं मंगलवार के दिन से। उसके अलावा बुधवार का जो दिन है वो बुध ग्रह से संबंधित है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित कोई समस्याएं चल रही है तो वो बुध ग्रह से संबंधित मंत्र का जाप स्वयं प्रारंभ कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से भी ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज करके ही संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।